आज हम पूरे भारतवर्ष में हमारे बीएसवाईपी एम्प्लॉइज़ यूनियन की तरफ से स्ट्राइक पे उतरना पड़ा। इसमें जो हमारी 10 ट्रेड यूनियन जो है भाग ले रही है। ये हमारे जो जितने भी कर्मचारियों के जो समस्या है उनका ना भुगतान करने के कारण आज हमारे जितने भी पूरे देश में स्ट्राइक पर जो है आम हड़ताल के रूप में सभी सड़कों पर हैं। इसमें हमारा एक वेज नेगोशिएशन है जो 2017 से हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है। नेगोशिएशन कमेटी बार चेंज होती रही है। उसमें कई प्रकार के मुद्दे जो दिन प्रतिदिन जो डिले किए जा रहे हैं। एक मीटिंग होती है, उसके बाद 6 महीने के बाद मीटिंग पड़ती है और उसके बाद जो मतलब कि कोई चेयरमैन रिटायर हो रहा है, कोई किसी प्रकार का मेंबर रिटायर हो रहा है, तो इसके विरोध में है। और दूसरे भी जो कर्मचारियों की जो प्रति जो पॉलिसी है वो इसके विरुद्ध में है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जितने भी कर्मचारी है वो आज उद्योगपतियों के हाथों में जिनका काम जो है सौंपा जा रहा है उसका निजीकरण किया जा रहा है। उसके भी निगमीकरण करने के विरोध में हम जो है इसमें स्ट्राइक पे उतरे हुए। और तीसरा जो मुद्दा है हमारा जो 4G है 5G है वो सुचारू रूप से सरकारी कंपनी को न देते हुए प्राइवेट को, जैसे जियो है, एयरटेल है, उनको दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारी जो 4G सर्विस जो 4G या 5G की जो सर्विस वो प्रभावित हो रही है। और उनका जो स्पेक्ट्रम है जैसे 700 बैंड का है, 2100 बैंड का है, इसको जो स्वदेशी बनाते हुए एक झांसा दिया गया है। जबकि जियो और एयरटेल को जो टेंडर है वो मतलब वो चाहे जेटी का है, दूसरे प्रकार का है, जिसकी जो कार्य प्रणाली अच्छी है, सुचारू रूप से है, उसका जो अच्छा रिजल्ट है। लेकिन जो स्वदेशी के कारण जो दिन प्रतिदिन हमारा जो कर्मचारी है सड़कों पे उतर रहा है, रोडों पे उतर रहा है, उसके कारण से अधिकारियों का प्रेशर है, पब्लिक के बीच में हमारा जो दिन प्रतिदिन जो है उल्टा प्रभाव जा रहा है उसके विरोध में है। अगर इसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए, सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, ताकि हम अपने उपभोक्ता को अच्छी सी सर्विस प्रोवाइड करा सके। तीसरा जो है हमारा स्टैग्नेशन का मुद्दा है, ये तो बेस रिवीजन के रिलेटेड है। इसमें भी स्टैग्नेशन है। हमारे जो 13-14 साल से लोग जो है स्टैग्नेशन में लगे हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई ना भारत सरकार इसमें गौर कर रही है, ना कोई हमारी जो केंद्र की जो मैनेजमेंट है, हमारी केंद्रीय जो मैनेजमेंट CMD है, डायरेक्टर जो कॉर्पोरेट उसकी जो मैनेजमेंट है, वो इसमें कोई किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं कर रही है। तो इसके प्रभाव में भी हमारे काफ़ी कर्मचारी परेशान हैं। और तीसरा जो हमारा एक लैंडलाइन जो कॉपर वायर है उसको एकदम से इन्होंने बंद करवा दिया, जबकि वो एक अच्छी सर्विस थी, जिससे हम अपने उपभोक्ता को अच्छी ब्रॉडबैंड की सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। और दूसरा प्रकार का जो इसके अंगेज जो है फाइबर FTTH को नहीं लाया गया, वो वेंडरों के हाथ में दिया गया है, जिसमें टिप कहते हैं। लेकिन उनकी सर्विस उनके कारण जो ना हम उनसे काम ले पा रहे हैं। अगर किसी कर्मचारी को हमने उपभोक्ता को अगर उसका कनेक्शन भी प्रोवाइड कराना है, तो आज वो जिस दिन वक्त जो हम ब्रॉडबैंड की सर्विस प्रोवाइड करते थे वो 1 दिन में देते थे या 2 दिन में देते थे, उसको डेढ़ महीना लग जा रहा है, जिससे जो हमारे उपभोक्ता हमारे से नाराज दिन प्रतिदिन नाराज होते रहे। हम ये चाहते हैं कि जितना भी हमारा सरप्लस स्टाफ बैठा हुआ है इसको इनके हाथों में काम दिया जाए, ना कि वो प्राइवेट निजीकरण के हाथों में दिया जाए। इसमें जो जितने भी पूंजीपति है वो इसका जो अपने जो इन्होंने किसी प्रकार के वर्कर रखे हुए हैं काम करने के लिए, उनका भी शोषण हो रहा है। तो जिसका जो उपभोक्ता को हम अच्छी सर्विस उपभोक्ता को हम देते थे उसको हम न दे पा रहे हैं, और उनके पब्लिक के बीच हमारे जो है गलत मैसेज जा रहा है। तो इसीलिए जो हम सोचते हैं कि जो सरकार का भी इसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो, अच्छी सी सुविधा प्राप्त करे, ताकि हम अपने उपभोक्ता को अच्छे ढंग से सर्विस दे सकें। और तीसरा जो लास्ट में जो हमारा एक मुद्रीकरण है, जितना भी दिन प्रतिदिन जितने भी असेट्स हैं, जितनी भी हमारी बिल्डिंग है, जितना भी हमारे पास जितना भी असेट्स हैं, अपना जो जितना दिन प्रतिदिन उसका जो टेंडर किए जा रहा है और बिना पूछी जो कौड़ी के भाग में उसमें बेच दिया जा रहा है, जिसमें जो हमारे डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू दिन प्रतिदिन उसका गिरता जा रहा है। तो हम जो इसका कड़ा विरोध करते हैं। और जितने भी देश भर में हमारे लगभग जितने भी BSNL के कर्मचारी हैं आज रोड पे उतरे हुए हैं। और इसका जो CITU के बैनर तले हमारी जो 10 ट्रेड यूनियन है
इसका कड़ा विरोध करते हैं। अगर सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती है तो आगे यह लड़ाई जो हमारी जारी रहेगी। तो इसके तहत जो आम हड़ताल का फैसला लिया गया। वैसे ये हड़ताल हमारी 20/5/2025 को थी, जो पहलगाम अटैक हुआ। हम देश की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि देश की कुछ उस वक्त स्थिति कुछ नाजुक थी, तो इसको हमने डेफर किया। इसलिए 9/7/2025 को आज इसको स्टार को हड़ताल को हमें करना पड़ रहा है। ये सारी आम हड़ताल, इसमें बैंक भी है, दूसरे LIC है, पोस्टल है, भारत सरकार के जितने उपक्रम है वो सारे इसमें शामिल हैं। तो मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और अपने भारत सरकार के जो भी दिशा निर्देश है, हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के जो नेताओं के जो दिशा निर्देश होंगे उसको हम आगे हिस्सा लेंगे और जैसे ऊपर से कार्यादेश होंगे उसके अनुसार करेंगे। और भारत सरकार को यही हम सूचना इस स्ट्राइक के माध्यम से